मैं हूं रमीज और आप देख रहे हैं प्ले विद फिटनेस चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज वी आर फैमिली एंड माई स्लोगन इज प्ले विद फिटनेस, ना कि इसको अपने सर पे सवार करें। आज के इस क्लिप के अंदर हम बात करने वाले हैं कार्डियो के बारे में, और हम इस कार्डियो के टॉपिक को पूरा कवर करेंगे इसके अंदर। और हम ये जानेंगे कि कार्डियो क्या होता है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कार्डियो के अंदर आती हैं, कार्डियो हमें क्यों करना चाहिए और कार्डियो के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्डियो क्या होता है। कार्डियो बेसिकली हार्ट की कंडीशन होती है। हमारी नॉर्मल हार्ट बीट होती है 75 टू 80 बीट पर मिनट। अगर इससे ये तकरीबन 50% इंक्रीज हो जाए तो ये हमारे दिल के लिए कार्डियोवैस्कुलर मोड कहलाता है, और ये कार्डियो मोड होता है। मैक्सिमम ये कितने आगे तक जा सकती है, तो तकरीबन 190 बीट पर मिनट तक ये आगे तक जा सकती है। हम इसको अपनी एक्टिविटी के ज़रिए लेके जा सकते हैं। तो ये कहलाता है कार्डियोवैस्कुलर मोड, जिसको हम आम अल्फाज में कार्डियो कहते हैं। ये एक हार्ट की कंडीशन है। अब हम जानते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमारी हार्ट रेट 50% से ऊपर चली जाती है। वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। वो साइकिलिंग हो सकती है, वो रनिंग हो सकती है, वो वॉकिंग हो सकती है, वो स्विमिंग हो सकती है, वो स्किपिंग रोप यानी जो हम रस्सी कूदते हैं उसमें भी हमारी हार्ट रेट 50% से ऊपर चली जाती है। हर वो एक्टिविटी जिसमें हमारी हार्ट रेट 50% से ऊपर चली जाए वो कहलाती है कार्डियो एक्टिविटी, और हमारा दिल और हमारी बॉडी उस वक्त कार्डियोवैस्कुलर मोड में होती है। अब हम जानते हैं कि आखिर हमें ज़रूरत क्या होती है कार्डियोवैस्कुलर मोड में जाने की और अपनी हार्ट बीट को 50% से ऊपर लेके जाने की। तो हमें यहाँ पे खूब समझना चाहिए कि दिल की हेल्थ के लिए हमें कार्डियोवैस्कुलर मोड में जाना पड़ेगा। ना सिर्फ दिल की हेल्थ के लिए बल्कि हमारे लंग्स की हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए। क्योंकि जब हमारा दिल तेज़ी से धड़कता है तो वो ब्लड बहुत ज़्यादा पंप करता है, जिसकी वजह से हमारी सांस फूलती है। और जब हमारी सांस फूलती है तो हमारे लंग्स बहुत तेज़ी से काम करते हैं और ऑक्सीजन को बहुत एब्जॉर्व करते हैं अपने अंदर तेज़ी के साथ, जिससे हमारे लंग्स का फंक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरीके से हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है और खून अच्छी तरीके से सप्लाई होता है जब हम कार्डियोवैस्कुलर मोड में होते हैं। तो कार्डियो एक्सरसाइज बेसिकली आपके दिल की हेल्थ के लिए, आपके लंग्स की हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और आपको इसको ऐड करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में। तो अब हम जानते हैं कि कार्डियो किन किन को करना चाहिए। तो भाइयों, कार्डियो सबको करना चाहिए, चाहे वो टीनेज हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो 50+ हो, कोई भी हो, उसको कार्डियो एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए। बिकॉज ये एक लाइफ स्टाइल है और आपने इसको एक लाइफ स्टाइल के तौर पे लेना है। आपने इसको कोई ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे नहीं लेना जिसको आप अपने ऊपर बर्डन समझ रहे हो या जिसको आप कोई बोझ समझ के कर रहे हो, बल्कि हर वो एक्टिविटी जिसमें आपकी हार्ट बीट 50% से ऊपर जाए और आपको वो अच्छी लगती हो, आपने उसको अपनी डेली रूटीन में शामिल ज़रूर करना है। हो सकता है कि अभी आप टीन एज हो, 20 ईयर्स के हों, 25 ईयर्स के हों, अभी आपको इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन आप मेरी बात लिख के ले लें कि जब आप 30, 40, 50 की तरफ जाएंगे तो आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा कि जो आप अभी से कार्डियो करेंगे उस वक्त आपके दिल की, आपके लंग्स की, आपकी ब्रेन की हेल्थ जो होगी और उसका जो लेवल होगा, आपको उस वक्त जाके पता चलेगा कि अगर आप कंपेयर करेंगे उन लोगों को जिन्होंने कार्डियो नहीं करी या जो कार्डियो नहीं करते, उन लोगों से जिन्होंने कार्डियो करी है या उन लोगों से जो कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको दोनों की हेल्थ में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और आप ये देख लेंगे कि कौन ज़्यादा हेल्थ के लिहाज से बेहतर है। मैंने अभी तक फैट बर्निंग के बारे में या जिम के बारे में या वर्कआउट से रिलेटेड कोई बात नहीं की थी, क्योंकि कार्डियो एक्टिविटी बेसिकली एक लाइफ स्टाइल है और हम उसको एज अ वेपन फैट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं, जिम के अंदर भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसको एज अ वेपन यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये एक्टिविटी फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। तो अब यहाँ पर एक ये पॉइंट आता है कि जब हम कार्डियो करते हैं तो उसके हमारी बॉडी पे क्या असरात पड़ते हैं। जब हम कार्डियो करते हैं तो हमारी बॉडी बर्निंग मोड पे जाती है, यानी हमारी बॉडी अपने अंदर कुछ चीज़ों को जलाना शुरू करती है। अब वो क्या चीज़ें हैं जिनको बॉडी जला सकती है, वो मसल भी हो सकता है, वो फैट भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, वो कार्ब भी हो सकते हैं। ये सारा का सारा आपकी न्यूट्रिशन और डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप एक सही न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो करते हुए कार्डियो एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं या अपने जिम के बाद उसको ऐड करते हैं, तो आपको फैट लॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और आप बहुत जल्दी अपना गोल अचीव कर लेंगे अगर आपका गोल है फैट लॉस। तो अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि कार्डियो के ज़रिए हम कार्ब्स कब बर्न कर सकते हैं, फैट कब बर्न करते हैं, मसल कब हमारा ज़ाया होता है, या हम पानी कब बर्न करते हैं। तो अगर आपने कार्ब्स खाए हुए हैं और अगर आप उसके बाद कार्डियो एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी इजीली सबसे पहले आपकी बॉडी में मौजूद कार्ब्स या आपके खून में मौजूद शुगर को बर्न करेगी
और उससे वो कार्ब्स का लेवल या शुगर का लेवल नीचे आने लगेगा, जो कि आपके खून में मौजूद होगा। और अगर आपने कार्ब्स कम लिए हुए हैं और आपकी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है, यानी जितनी आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है उतने पूरे मौजूद हैं बॉडी के अंदर, और उसके बाद हम कार्डियो एक्टिविटी करते हैं, तो प्रोटीन हमारे मसल को सेव करेगा, कार्ब्स भी पहले से कम होंगे, तो बॉडी मजबूरन फैट को एज एनर्जी बर्न करेगी और हमारा फैट कम होने लगेगा और हम आहिस्ता आहिस्ता पतले होने लगेंगे। लेकिन अगर आपकी डाइट में कार्ब्स भी नहीं है और आपकी प्रोटीन इंटेक भी पूरी नहीं है, फिर क्या होगा? तो आपकी बॉडी के लिए बहुत आसान सा हदफ, बहुत आसान सा टारगेट वो आपके मसल हैं। अगर आपने प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं ली और आप उस हालत में कार्डियो एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी बॉडी इजीली आपके मसल को बर्न कर सकती है, और जो आप पतले होंगे वो आप अपने मसल के ज़ाया होने की वजह से पतले होंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मसल का होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत फैट भी आपका जाए, लेकिन ज़्यादातर आपका मसल लॉस होगा और आप पतले तो नज़र आएंगे, लेकिन आपकी स्किन मोटी होगी और आपके अंदर स्किनी फैट होगा। ये कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए अपनी प्रोटीन इंटेक आपने पूरी रखनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका मसल बचा रहे और आपका फैट लॉस होता रहे। चौथी चीज़ है वाटर। हमारी बॉडी वाटर भी बर्न करती है जब हम कार्डियो एक्टिविटी करते हैं। यकीनन जब भी आपकी हार्ट बीट ऊपर जाती होगी, आपने फील किया होगा कि आपको पसीना आता है, तो वो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जमा शुदा पानी होता है, और वो पानी हमारी बॉडी बर्न करती है, यानी उसको बाहर निकालती है या उसको जलाती है जब हम कार्डियो एक्टिविटी करते हैं और हमारी हार्ट बीट 50% से ऊपर जाती है। आप अगर चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजारें और आप अपने उम्र के आखिरी हिस्से तक अपने दिल को, अपने लंग्स को, अपने ब्रेन को हेल्दी रखें, तो आप अभी से कार्डियो एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए। नो मैटर कि आप मर्द हैं या औरत, या आपकी एज कितनी है, कम से कम 20 मिनट से कार्डियो आप शुरू करें और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करें। आप वॉकिंग से शुरू कर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, लाइक स्विमिंग हो गई, या साइकिलिंग हो गई, या जंपिंग रोप हो गई, या फिर अगर आपको रनिंग का शौक़ है तो आप रनिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी हार्ट बीट ऊपर की तरफ जाए, 50% से ऊपर जाए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एनवायरनमेंट के लिहाज से आपको अभी से इस पर तवज्जो देनी है कि आपका दिल भी हेल्दी रहे, आपका ब्रेन भी हेल्दी रहे, आपके लंग्स भी हेल्दी रहें। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो अपने जैसे और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिल के अपने अपने गोल्स को अचीव करें और एक हेल्दी लाइफ जिएँ। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ को देखते रहने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।